कहते हैं कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला डोनाल्ड ट्रंप और जनरल मुनीर के साथ शहबाज शरीफ की एक तरफ मुलाकात हुई और दूसरी ही तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा झटका दे दिया है अमेरिका को और कहा है चीन हमारा साथी है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? वहीं क्या बहुत जल्द सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कुछ ऐसे पोस्ट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी बौखलाहट पाकिस्तान के ऊपर निकालते हुए दिखेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की मीटिंग हुई। कल मैंने आपको ये बताया था कि जिस हालात में ये मीटिंग हुई ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप सामने नहीं आना चाहते हैं और कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह नहीं जारी किया गया। इससे ये भी समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक को पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप के डील मेकिंग का एक हिस्सा है। लेकिन किसके लिए? डोनाल्ड ट्रंप को भारत से ट्रेड डील करनी है और भारत के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ताकि हर हाल में ट्रेड डील फाइनल हो जाए। बहुत सारे एक्सपर्ट ये सोच रहे थे कि क्रिप्टो की वजह से पाकिस्तान को तवज्जो मिल रही है। क्रिप्टो एक कारण है, यहाँ पर अमेरिका को प्लस पॉइंट मिल रहा है, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल बिजनेस को। दूसरी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ मन में पाल रखा है, पुराने तरीके से वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, ईरान का मामला हो या फिर चाइना का मामला हो, यहाँ पर वो हैंडल करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मन में भी ये शंका है कि पाकिस्तान साथ देगा कि नहीं देगा। भारत को वो पूरी तरीके से खोना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान का एकदम खुल के स्वागत वागत नहीं करा और वीडियो रिलीज नहीं करा। बस एक फॉर्मल मीटिंग सी हुई जो देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ मौके को भुना रहे हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो है, यूएन की वीडियो है, जिसमें शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। वीडियो को जरा सुनिए। पाकिस्तान nominated him for Nobel Peace Prize, and I think this is the least we could do for his love for peace, and I think truly he's a man of peace. ये एकदम लग रहा है प्योर मक्खन लगाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन मक्खन क्यों लगा रहे हैं? इनको चाहिए तात्कालिक फायदा। भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक उसी समय जिस समय इनकी मुलाकात हो रही थी व्हाइट हाउस में, उस समय कराची में उतरा हुआ था अमेरिका का डिस्ट्रॉयर यूएसएस वैन ई मेयर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूएसएस निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है और यहाँ पर ये पहुँचे, इनके नेवी के लोग, स्वागत हुआ, झंडे दोनों के साथ लिए खड़े हुए दिख रहे हैं नौसैनिक। तो यहाँ अमेरिका ये सब कुछ करके भारत के ऊपर जो ट्रेड डील है उसके लिए एक दबाव बना रहा है कि ट्रेड डील आप हमारे हिसाब से कर लो। और पाकिस्तान इस मौके को भुनाना चाहता है कि हमारे जो F-16 वगैरह है उसको लेकर कुछ फायदा मिल जाए, कुछ अनुदान मिल जाए और भारत के साथ जितने रिश्ते खराब हो जाएं उतना ही अच्छा है। पर असल में इनके रक्षा मंत्री ने सारी पोल खोलकर ही रख दी है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है और ये किस तरीके से सोच रहे हैं। हालांकि इनके जो रक्षा मंत्री हैं ये कमाल के इंसान हैं। पाकिस्तान के पूरे राजनीति में मैंने देखा है एक ना एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके बोलने से भारत को फायदा होता है और जो पाकिस्तान के सच को सामने लाकर रख देता है। और इसी में से एक है इनके ख्वाजा आसिफ, जो कई बार बहुत ही साफ तौर पर सच को परोस देते हैं। अब हुआ क्या, इनसे सवाल किया एक पत्रकार ने, और ये पत्रकार कौन है? ये ब्रिटिश अमेरिकी पत्रकार है मेहदी हसन। मेहदी हसन के प्रश्नों का ये जवाब दे रहे थे। मेहदी हसन ने इनसे पूछा कि अच्छा, आप एक तरफ अमेरिका के साथ बात कर रहे हो, दूसरी तरफ
आप चाइना के साथ दोस्ती की भी बात कर रहे हो, चाइना के साथ आपके संबंध हैं, लेकिन आप अपनी विदेश नीति को डबल स्टैंडर्ड पर ले जा रहे हो, यानी एक तरीके से आप अमेरिका के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो। क्या चाइना इससे नाराज नहीं होगा? इस पर इन्होंने क्या जवाब दिया आप समझ सकते हैं। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने एकदम सच बोला और जो सच है वो अमेरिका के लिए खतरनाक है। आसिफ ने जोर देकर कहा, we are, it's you can say that because of our military rulers, Yes. 4 military rulers. Yes. So it is more visible. It's not like I said it is hybrid. It's not equal. We can agree to disagree. कि पाकिस्तान का सबसे विश्वसनीय साथी चाइना बना हुआ है और अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध है ना, ट्रांजैक्शनल है, यानी कि लेन देन पर आधारित है। उन्होंने इस बात को कहा, अगर आप चाइना की बात कहते हैं ना, तो चाइना को हमारे इस फ्लर्टेशन से कोई भी चिंता नहीं है, यानी चाइना इस सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझता है। और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि पहले भी, आज भी और भविष्य में भी चीन हमारा विश्वसनीय सहयोगी रहा है। वो हमें सभी तरह के हथियार देते हैं। हमारी वायुसेना, पनडुब्बी, हवाई जहाज, हमारी पनडुब्बियां वहीं से हैं। लगभग हमारे हथियारों का बड़ा हिस्सा चीन से आता है और हमारी रक्षा सहयोग पहले से कहीं अधिक मजबूत रहा है। और दूसरे स्रोतों की बात करें, यानी अमेरिका की बात करें, तो वहाँ अस्थिरता रही है। इन्होंने अमेरिका को लेकर साफ साफ कहा कि हमारा अमेरिका के साथ संबंध लंबे समय से ट्रांजैक्शनल या फ्लर्टेशन का रहा है, जबकि चाइना हमारे विश्वसनीय है और वो हमारे पड़ोसी हैं। आसिफ ने एक तरीके से साफ साफ तौर पर कह दिया। इन्होंने कई बार ये लाइन भी इस्तेमाल करी कि चाइना के साथ जो हमारे संबंध है टाइम टेस्टेड है और पिछले 4 सालों से सिपरी के अनुसार 80% हथियार चाइना से आ रहे हैं। रक्षा सहयोग हमारा चाइना के साथ बढ़ रहा है और अमेरिका के अंदर अस्थिरता है। ये बात भी इन्होंने साफ साफ समझा दी। ये आसिफ ने साफ साफ बता दिया कि भाई हम मौके का फायदा उठा रहे हैं और यहाँ पर वैसे ही डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ। अब आगे क्या होगा, आगे ये समझ लीजिए। अमेरिका जो सोचकर पाकिस्तान को अभी तवज्जो दे रहा है, वो अगर पूरा नहीं होता है तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल मीडिया पे आप देखेंगे लंबे लंबे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारी बातें लिख कर आ रही है, क्योंकि ट्रंप बोलने में हिचकिचाते नहीं है। खैर, दोनों तरफ बैलेंस करना ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है और ये सब जो तामझाम है, ये सब तामझाम सिर्फ भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल करने को लेकर है। और जैसे ही ये ट्रेड डील फाइनल होता है उसके बाद आप कई सारी चीजें देखेंगे। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक रूम बचा कर रख रहे हैं और सीधे सीधे उस तरीके का प्रोटोकॉल उन्होंने पाकिस्तान के साथ फॉलो नहीं किया जो भारत के साथ संबंधों को और ज्यादा बिगाड़े। सिर्फ कुछ तस्वीरें वो भी पाकिस्तान के साइड से आई। सिर्फ अमेरिका भारत को एक संकेत दे रहा है कि आप हमारे से ट्रेड डील फाइनल कर लीजिए, वरना आपके ऊपर हम दबाव बनाएंगे, पाकिस्तान के साथ हम गहरी दोस्ती कर लेंगे। खैर, अब आने वाले दिनों में और भी चीजें निकलकर सामने आएंगी। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।